ये बंदा इन कपड़ों में लग तो जो कर रहा है, लेकिन ऐसा इसके मुंह पर बोल दूं या अभी रहने देता हूं। या कभी हम सोचते हैं कि मैं ये काम कर तो चुका हूं, अब ये काम सही किया या गलत किससे पूछूं, कोई मुझे डांट तो नहीं देगा। नमस्कार, मैं कमल भाटिया। और चलिए आज प्रतिक्रिया या फीडबैक कैसे लेना चाहिए और कैसे देना चाहिए, कुछ इस प्रश्न की उत्तर की खोज में निकलते हैं। हम सभी जीवन में प्रतिक्रिया या फीडबैक लेते या देते रहते हैं। ऐसा अक्सर रोज होता है, लेकिन कभी भी जब हमें फीडबैक लेना चाहिए या देना चाहिए तो कुछ उसके नियम हैं कि अगर हम अपना फीडबैक उस तरह से लें या दें तो जो हमारा फीडबैक लेने देने का पर्पस है वो बढ़िया से पूरा होगा। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी ऑफिस में नौकरी करते हैं, तो क्या किया आपने, अभी आप बॉस के कमरे में गए तो बॉस ने आपको कुछ फीडबैक दिया कि आपको काम कैसे करना चाहिए। अब जो फीडबैक आपके बॉस ने दिया वो आपको अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, लेकिन जब आप अपने बॉस के कमरे से बाहर निकले तो हो सकता है कुछ देर में आपको वो फीडबैक देना पड़ जाए अपने सबॉर्डिनेट्स को या वो लोग जो आपके नीचे काम करते हैं। इसलिए ये जो फीडबैक है वो हम डेली बेसिस पर लेते और देते हैं, और कई बार हमारा फीडबैक जो होता है वो इतना हार्श होता है कि दूसरा व्यक्ति जो है वो दुखी हो जाता है। तो चलिए आज बात करते हैं कि फीडबैक्स को कैसे लिया और दिया जाता है। लेकिन हम आगे कुछ बात करें तो आप सभी से एक गुजारिश है कि अगर आपको इस चैनल पे जो भी कंटेंट आता है वो अच्छा लगता है, आप उससे कुछ फायदा उठा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ जिन किसी को भी इस कंटेंट से कुछ लाभ मिल सकता है। और ऐसा अगर आप करेंगे तो इस चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी और हमारी ये जो बातचीत है वो चलती रहेगी, तो अच्छा रहेगा। आपसे ये छोटी सी गुजारिश थी। चलिए अब बात करते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी कभी हम अपनी कोई प्रतिक्रिया दें या प्रतिक्रिया ले। इस पूरे प्रोसेस में जो पहली चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है इफ आस्क्ड फॉर। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अपनी प्रतिक्रिया अगर आपको देनी है तो वो तभी दें अगर किसी ने आपसे मांगी है तो। बिना वजह ही एक ज्ञानी बाबा ना बने और हर किसी को ज्ञान बांटते ना फिरे। ये सबसे पहली चीज है। अक्सर हम लोगों की आदत क्या होती है कि हमें कोई भी अच्छी या बुरी चीज दिखती है तो हम एकदम से कूद पड़ते हैं कि इस आदमी को या तो कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए बढ़िया से, या फिर इस आदमी को बोल दिया जाए कि तू बिल्कुल ठीक नहीं है। अक्सर ऐसा कब होता है कि हमारा कोई यार दोस्त है या कुछ ऐसा बंदा है, उसने कुछ कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर आप मिलते हैं तो आपको उसके कपड़ों पे नजर जाती है, तो हम एकदम बोल देते हैं कि यार ये रंग बहुत भद्दा लग रहा है, यार तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, यार ये क्या ले लिया। इन चीजों से बचिए। जब तक आपसे प्रतिक्रिया ना मांगी जाए, आपसे फीडबैक ना मांगा जाए किसी भी लाइफ सिचुएशन में, आप चुप रहिए, अपना मुंह बंद रखिए। हाँ, अगर कोई मांगता है तो फिर अलग बात है, तो फिर आगे करेंगे बात कि वो हमें फीडबैक किस तरह देना चाहिए, लेकिन पहले तो मुंह बंद ही रखा जाए तो बड़ी अच्छी बात है। उससे होगा ये कि आप बेवजह की परेशानी से बच जाएंगे, किसी को भी दिल दुखाने से। क्योंकि कई बार होता क्या है कि जब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो व्यक्ति तो खुश हो जाता है जिसे कॉम्प्लीमेंट किया, लेकिन जो उसके साथ वाला व्यक्ति होता है वो नाराज हो जाता है कि यार मुझे नहीं कहा। तो हमेशा फीडबैक इमीडिएटली लेने और देने से बचिए, और वो भी तब दीजिए अगर मांगा जाए तो, अदरवाइज चुप रहिए। ये पहला नियम है। अब जो दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है वो है गिव फीडबैक एट राइट टाइम, कि हमेशा फीडबैक जो है वो सही समय पर दीजिए। हम अक्सर करते क्या है कि जब भी हमारे दिमाग में कोई बात आती है तो हम दूसरे को बता देते हैं। हमें लगता है कि हम तो फीडबैक दे रहे हैं और जितना जल्दी दिया जाए उतना बढ़िया है, और उसमें जो है वो टाइमिंग मिसमैच हो जाती है। अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपके बच्चे हैं, अब उनके स्कूल में कोई कंपटीशन हो रहा है, कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन है या कोई मान लीजिए कोई और प्रतियोगिता चल रही है, और आप भी वहां पे गेस्ट बनकर गए हुए हैं।
तो वहां पे होगा क्या कि ठीक है, आपके बच्चे भी भाग ले रहे हैं और लास्ट में आपका जो बच्चा है वो फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, या मान लीजिए कुछ इस तरह की पोजीशन उसकी आ गई, या उसे कोई कंसोलेशन प्राइजेस ही मिले। तो जैसे ही वो सारा प्रोग्राम खत्म होगा तो जो आपके बच्चे होंगे या आपके कोई भी जानने वाले होंगे वो सबसे पहले आपके पास आएंगे कि बताइए अब मेरी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी, मैं कैसी दिख रही थी या दिख रहा था, या मैंने जो किया अच्छा किया कि नहीं किया। अब आपकी जो पहली वहां पे प्रतिक्रिया होगी कि अगर वो बोरिंग भी होगा और हाँ ठीक ठीक है, मतलब कोई बहुत ज्यादा बढ़िया भी नहीं है, अगर ये बात आप उसे वहां पे कह देंगे तो वो जो उस बच्चे का या उस व्यक्ति का जो एक माहौल बना हुआ है खुशी का, तो वो सारा उस पर पानी फिर जाएगा, उसकी खुशी पे, उसकी एक्साइटमेंट पे। और दूसरी बात कि वो उस टाइम पे राइट फ्रेम ऑफ माइंड में है भी नहीं कि वो आपके जो फीडबैक है उसे एक गुड स्पिरिट में ले। तो आप क्या करेंगे, आप उस वक्त आराम से कहेंगे कि बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छे, ऐसे करते रहो। अब क्या होगा, अब मान लीजिए वो आप ही के बच्चे हैं, अब आपको फीडबैक तो देना है, लेकिन उस वक्त मत दीजिए। एक आध दिन आप ठहर जाइए, वो सारा जो यूफोरिया है उसे सेटल डाउन हो जाने दीजिए। अब एक आध 2 दिन के बाद वो आराम से बैठ जाएंगे और इवन वो शायद खुद भी सोचने लग जाएंगे कि मेरी जो परफॉर्मेंस थी वो सही थी या नहीं थी। उस वक्त उन्हें अपना राइट फीडबैक दीजिए कि तुमने किया, लेकिन ये चीज और बेहतर हो सकती थी, या इस चीज में तुम्हें कमी रह गई, इसलिए तुम्हें सेकंड या थर्ड प्राइज मिला, इससे बेहतर कर सकते थे। अब जब आप उस समय पे उनको वो फीडबैक देंगे तो वो उसे अच्छे से सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर आपने वो फीडबैक उन्हें ज्यों का त्यों वहीं पे दे दिया होता तो फिर सारा मामला बिगड़ जाता, या तो वो बहुत डिप्रेस हो जाते या फिर वो आपसे चिढ़ जाते, कुछ भी हो जाता। तो वो राइट टाइम नहीं था। तो हमेशा फीडबैक देते समय सही समय का इंतजार कीजिए। अब इसी प्रक्रिया में जो तीसरी बात है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है बी ओपन एंडेड। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप कभी भी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कोशिश कीजिए कि हां और ना में ना हो। मतलब उसका एक जवाब ये ना हो कि हां अच्छे लग रहे हो, नहीं बुरे लग रहे हो, ये ना हो। जितना वो ओपन एंडेड हो तो वो उतना ही बढ़िया होगा, जिसमें कि एक्सप्लेन आप कर पाए थोड़ा बहुत कि क्या चीज सही लग रही है और क्यों लग रही है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, या ये चीज कैसी होनी चाहिए, इस तरह से ये और बेहतर हो सकती है। जब आप ओपन एंडेड कोई बात करते हैं तो उसमें मिसकम्युनिकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, बल्कि बहुत कम हो जाते हैं। जब आप सिर्फ यस एंड नो में कोई जवाब दे रहे हैं तो उसमें बहुत सी चीजें अनकही छूट जाती हैं। कई सिचुएशन में यस एंड नो जरूरी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में जो है वो ओपन एंडेड रहिए, एक्सप्लेन कीजिए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति जो आप कहना चाह रहे हो वो वही समझे, ना कि कुछ और समझ ले। अब इसी प्रक्रिया में जो चौथा चीज है जिसकी आपको ध्यान रखनी है वो है डोंट ओवर रिएक्ट। कि कभी भी जब आप फीडबैक लें तो ओवर रिएक्ट ना करें, और दें तब भी ना करें। होता क्या है कि मान लीजिए हमने कोई काम कर लिया, अब हमने वो काम कर तो दिया, लेकिन हम सोच रहे हैं कि यार ये काम सही हुआ या नहीं हुआ। तो हम सोचते हैं यार किसी से पूछ लिया जाए। तो जो भी हमारा ट्रस्टेड सर्कल होता है ना, एक फ्रेंड सर्कल होता है, या कुछ अपनी फैमिली में कुछ लोग हैं, हम उनसे जरूर पूछते हैं कि यार ये काम मैंने कर दिया, अब आप बताओ कि ये ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ। तो देखिए, अगर कई बार ऐसा होता है कि दूसरा व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा, उसका नेचर जो है वो थोड़ा रूड सा है, वो इतनी मीठी मीठी बातें करना नहीं जानता है, और उसे चीजें लपेट कर भी नहीं बताना आती हैं, तो वो थोड़ा सा सीधा साधा बंदा है। तो आपको कह देगा एक झटके में कि यार ये काम सही नहीं हुआ है और तुमने ऐसे कर दिया, अगर इसकी बजाय ये कर लेते तो ज्यादा बढ़िया था। तो आप दुखी हो जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस का मतलब यह है कि जब भी आप किसी से फीडबैक लेने लगे तो अपने माइंड में प्रिपेयर हो कि फीडबैक कुछ भी आ सकता है। आप यही एक्सपेक्ट करके ना चलें कि नहीं मुझे तो शाबाशी मिलेगी। हो सकता है कि वो फीडबैक नेगेटिव हो या और सही हो। ऐसा भी नहीं है कि नेगेटिव है तो वो गलत है, अगर नेगेटिव है तो हो सकता है सही हो, वो पॉइंट आपने पहले सोचा ही ना हो और वो एक जायज पॉइंट हो। तो आप ओवर रिएक्ट मत कीजिए, आप डिफेंसिव मत हो जाइए कि नहीं 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 ऐसा नहीं, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा हो जाता। पहले तो आपने फीडबैक मांगा, तो उस फीडबैक को शालीनता के साथ एक्सेप्ट कीजिए कि जो कहा जा रहा है उसे सुन ले, समझ ले। अगर उस वक्त समझ नहीं भी आ रहा है तो ओवर रिएक्ट नहीं करना है, अपने आप बाद में बैठिए और तसल्ली से सोचिए कि हाँ इस बंदे ने ये बात कही तो ये
कितनी ठीक है या कितनी गलत है, उसको उसके मुंह पे वहां पे ओवर रिएक्ट ना कीजिए आप, क्योंकि उससे वो सारा प्रोसेस ही गड़बड़ा जाएगा। उसकी पूरी बात सुनिए। अब इस प्रक्रिया में जो पांचवी चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है डोंट बी पर्सनल और बायस्ड। कि जब भी आप फीडबैक कभी दे रहे हो तो आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में पर्सनल नहीं होना है। पर्सनल माने कि आप मान लीजिए उस किसी व्यक्ति को उसकी किसी परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक दे रहे हैं, तो आप परफॉर्मेंस तक ही रहिए, उस परफॉर्मेंस को उसके निजी जीवन से मत जोड़िए। अब इसमें होता यह है कि हम फीडबैक तो उसे उसकी परफॉर्मेंस के बारे में देना चाह रहे हैं, लेकिन पहुंच गए हम उसके दादा परदादा तक, उसके निजी जीवन तक, तो वो व्यक्ति जो है वो गुस्सा होगा ही होगा। तो हमेशा अपना फीडबैक जो है जिस चीज के लिए दिया जा रहा है उसी तक सीमित रखिए, किसी व्यक्ति के पर्सनल ना हो। जब तक कि अगर पर्सनली फीडबैक मांगा जा रहा है तो फिर एक अलग बात है, तब तो फिर वो आपका पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही पर्सनल लाइफ के बारे में हुआ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जितनी काम की बात है उतनी कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप बायस्ड ना हो। आप किन्हीं जो आपकी अपनी बायसेस हैं लाइफ में, जो जीवन में आपकी अपनी कुंठाएं हैं, उनको फीडबैक में मत घुसेड़ दीजिए कि नहीं नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारे साथ भी अब यही होगा और ऐसे ही होगा। नहीं, हर एक का जीवन अलग है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो फीडबैक लेने और देने का काम है ये बहुत ही पेचीदा काम है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि मुंह फट बन जाओ, जो दिमाग में है दिल में है वो बता दिया तो हम फीडबैक दे रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कुछ बातें थी जो आपसे करनी थी कि कभी भी जीवन में प्रतिक्रिया कैसे लें या प्रतिक्रिया कैसे दें। और फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनसे अगर एक राइट स्पिरिट में फीडबैक दिया जाए और राइट स्पिरिट में फीडबैक लिया जाए तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। और अपने एक आम जीवन को एक बेहतर जीवन में कौन नहीं बदलना चाहता, हम सब बदलना चाहते हैं। इन बातों का ध्यान रखिए ताकि आपका जीवन एक बेहतर जीवन बन सके। तो ये वो कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। इसी तरह की किसी और खोज पर फिर कभी निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।